हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम द्वार चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूँ इस वक्त फिर से एक नए सेशन में, और इसमें हम बात करेंगे STET 2019 को लेकर। STET 2019 के छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई है जो शिक्षा विभाग की तरफ से है। साथ ही STET के साथ 94,000 जो शिक्षक बहाली अभी चल रही है, शिक्षक बहाली 94,000, साथ ही उसमें अभी हाई स्कूल और +2 स्कूल की भी बहाली चल रही है छठे चरण में। तो उसमें भी बहुत बड़ा अपडेट है। वो अपडेट क्या है, तो कितने सीटों पे बहाली हो पाई है और कितने सीट बच गए हैं, जिस पे जो सीटें बची है उसे 7वें चरण के जोड़ने की बात की गई है। और ये बात क्या है, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार सर के द्वारा ये कही गई है। मैंने उस वीडियो को अपने चैनल पे डाल दिया है, तो आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है जो संजय कुमार हैं अपर मुख्य सचिव, उनका वीडियो, उसमें उन्होंने साफ साफ कहा है किस बारे में, कितनी सीटें जोड़ी जाएंगी 7वें चरण में और कब से ये 7वां चरण शुरू होगा, इसके विषय में। और चलिए इसमें भी देख लेते हैं जो आज के पेपर में कहा गया है इस बारे में। तो आइए देखते हैं। तो आप देख सकते हैं दिसंबर के बाद होगी 7वें चरण की सेकेंडरी और +2 शिक्षकों की बहाली। कब? दिसंबर के बाद, यानी 7वें चरण की बहाली जैसे ही छठे चरण की बहाली समाप्त होगी 7वें चरण की बहाली शुरू हो जाएगी। और ये कब से होगी, तो राज्य में छठे चरण की माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति के बाद 7वें चरण की माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया शुरू होगी। अभी छठे चरण में चूँकि 94,000 शिक्षक भर्ती चल रही थी, इसके बाद इसका नियोजन 2 काउंसलिंग हो चुका है। तीसरा में अब फॉर्म भराया जा रहा है किसके, इसमें माध्यमिक और उच्च माध्यमिक छठे चरण में ही 30,000 लगभग 32,000 सीटों पे वैकेंसी सीट चूँकि जोड़ा गया था। 30 जून 2019 तक के रिक्ति को जोड़ा गया था छठे चरण में, और ये था माध्यमिक और उच्च माध्यमिक, और उस पर अभी फॉर्म फिल कराया जा रहा है। तो ये जैसे ही इसका 8 दिसंबर तक का शेड्यूल है, जैसे ही ये शेड्यूल पूरा होता है उसके बाद मतलब एकदम से तुरंत उसकी 7वें चरण की बहाली के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, उसका जो भी रोस्टर है वो जारी किया जाएगा। तो आगे क्या कुछ लिखा है ये देखते हैं। छठे चरण में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के 30,020 पद नियुक्ति के लिए खाली रह जाने वाले पद 7वें चरण में शामिल किए जाएंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जो भी पद इसमें से, यहाँ लगभग 32,000 है, अभी 30,000 का आंकड़ा दे रहा है, लेकिन यहाँ 32,000 हो चुका है अब। तो यहाँ जो भी सीटें खाली रहेंगी उसे फिर 7वें चरण में जोड़ा जाएगा। और ये 30 जून 2019 तक के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक में खाली हुए पदों को भी 7वें चरण में बहाली होगी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने संकेत दिया कि छठे चरण की बहाली को लेकर शिक्षा विभाग मुस्तैद है। छठे चरण की बहाली समाप्त होते ही 7वें चरण में शिक्षकों की नियुक्ति का विज्ञापन जारी हो जाएगा। संभावना है कि नई नियुक्ति की प्रक्रिया ऑनलाइन हो और राज्य स्तर पर ही आवेदन जमा कराया जाए। शिक्षा विभाग इसको लेकर भी मत गठित कर रहा है। वर्तमान में राज्य भर में छठे चरण का शिक्षक नियोजन का कार्यक्रम चल रहा है, और छठे चरण की बहाली अभी चल रही है बिहार में। साथ ही इसमें 2 जून में एक काउंसलिंग था और दूसरा 13 अगस्त को एक काउंसलिंग था, और अब बाकी बचे सीटों पे फिर से तीसरे काउंसलिंग की बात की जा रही है। हालांकि अभी ये फाइनल नहीं हो पाया है कब तक तीसरे काउंसलिंग की जाएगी। अब देखते हैं जो 94,000 कहा जा रहा था उसमें 90,700 पदों में से 38,000 सीटें ही भरे जा सके हैं। कितने? मात्र 38,000 सीट छठे चरण में अभी जो शिक्षक नियोजन चल रहा था उसमें 38,000 सीटों पे नियोजन हो पाया है, और अभी 30,000 सीटों पे माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की नियुक्ति की जानी है। उसमें से कितने सीटें भरती है ये 8 दिसंबर के बाद पता चलेगा। और इसमें क्या कुछ कहा गया है आइए इसे भी देख लेते हैं। तो शिक्षक नियोजन छठे चरण के नियोजन के लिए होगी तीसरे चरण की काउंसलिंग। जो सीटें बच गई उसमें तीसरे चरण की बात की जा रही है, लेकिन ये कब से होगा ये अभी डेट जारी नहीं किया गया है। क्या कुछ कहा गया है, तो छठा चरण सबसे ज़्यादा रिक्त पद किसमें है? भाषा में है, विज्ञान में है एवं गणित में है। आरक्षित कोटियों में सामाजिक विज्ञान के 99% पद भर गए हैं। जो भी आरक्षित कोटि है उसमें 99% यानी 100 में से सिर्फ एक सीट ही खाली है, बाकी 99 सीटें भर गई है। ऐसा मतलब 99% के हिसाब से 100% में से 99% सीटें भर गई है। चलिए आगे देखते हैं क्या कुछ और कुछ कहा गया इसके बारे में। तो छठे चरण के प्राथमिक शिक्षक नियोजन में 90,700 से अधिक पदों के लिए हुई काउंसलिंग में करीब 38,000 पद ही भरे जा सके हैं। कितने? 38,000 सीटों पे नियोजन हो पाया है। हालांकि इस नियोजन के लिए अभी तीसरे चरण की काउंसलिंग होना बाकी है। जानकारी के मुताबिक 2 से 3,000 पद की और काउंसलिंग होनी है। ऐसे में रिक्त पदों की संख्या 55% से अधिक होगी। रिक्तियों की वजह तलाशने के लिए शिक्षा विभाग ने ऐसे जिलों जहां सर्वाधिक रिक्ति रह गई थी वहां अफसर भेजे थे। विभाग को वे अफसर अपनी रिपोर्ट 25 अगस्त तक सौंप देंगे। मिल रही जानकारी के मुताबिक छठे चरण के नियोजन में सबसे अधिक रिक्तियां भाषा विषयों जैसे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत,
उर्दू आदि में है। इनमें मुश्किल से 10 से 15% पद भरे हैं। आरक्षित अनारक्षित से परे आरक्षित वर्ग में अधिकतर पद खाली है। विज्ञान और गणित विषय में रिक्तियों की संख्या 2/3 से अधिक है। सामाजिक विज्ञान में 99% पद भरे जा चुके हैं। हालांकि इस संदर्भ में औपचारिक जानकारी 1-2 दिन में सार्वजनिक की जा सकती है, ऐसा प्रतीत होता है। अब है क्या, 25 अगस्त को होगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, और क्या कुछ कहा गया है इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, क्या कुछ होने वाला है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो आधिकारिक जानकारी के मुताबिक छठे चरण की काउंसलिंग में पहले और दूसरे चरण की काउंसलिंग और रिक्त पदों से संबंधित जानकारी के लिए 25 अगस्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित की जा रही है। इसमें चयनित अभ्यर्थियों की जानकारी ली जा रही है। साथ ही उन नियोजन इकाइयों में जहाँ किसी कारणवश काउंसलिंग की प्रक्रिया नहीं हो सकी है, वहाँ विषयवार रिक्तियों की रिपोर्ट सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा कार्यक्रम पदाधिकारियों से ली जाएगी। इस संदर्भ में इन पदाधिकारियों को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। शिक्षा विभाग ने जिला शिक्षा पदाधिकारियों से एक विशेष फॉर्मेट में जानकारी मांगी है। इसमें नियोजन इकाई, अभ्यर्थी, उसके पिता का नाम, जन्म तिथि, कोटि, ग्रेड, स्नातक तथा बेसिक विषय और मेधा अंक की जानकारी सहित होनी चाहिए। यानी ये सभी जानकारी उस जो फॉर्मेट दिया गया है शिक्षा विभाग के द्वारा उसमें फिल किया जाना चाहिए। तो ये जानकारी के साथ मांगा गया है। आगे क्या कुछ है, तो शिक्षा विभाग जनवरी फरवरी में होगी 7वें चरण की बहाली, और यहाँ 7वें चरण की बहाली होगी, यानी 7th फेज STT 19 को लेकर है। तो 7th फेज में क्या कुछ कहा गया है, आइए देख लेते हैं। शिक्षा विभाग 7वें चरण का शिक्षक नियोजन की कवायद 2022 के शुरुआती महीनों में शुरू कर देगा। संभवतः जनवरी फरवरी में 7वें चरण की नियोजन प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने आधिकारिक तौर पर यह जानकारी मंगलवार को साझा की, और ये वीडियो के माध्यम से उन्होंने साझा किया। ये वीडियो हमारे चैनल पे उपलब्ध है, आप वो चाहे तो वीडियो देख सकते हैं। चलिए आगे क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए देख लेते हैं। उन्होंने कहा कि 7वें चरण के शिक्षक नियोजन में 2021 तक की रिक्तियों को समाहित किया जाएगा। ये भी सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्या जो 7वां चरण का बहाली होगा 2022 जनवरी के आसपास हो सकता है, दिसंबर खत्म होते ही जनवरी में, तो इसमें 2021 तक के सभी रिक्तियों को 2021 तक के सभी रिक्तियों को 7वें चरण में जोड़ा जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथ ही इसमें छठे चरण में किसी वजह से खाली रह गए पदों को भी 7वें चरण में समाहित किया जाएगा। सोमवार को औपचारिक तौर पे अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बताया कि 7वें चरण में उन पंचायतों में जहां हाल ही में माध्यमिक कक्षाएं शुरू की गई है, वहां उत्क्रमित उच्च विद्यालयों में जहां 11वीं की पढ़ाई शुरू की जानी है, लिहाजा उन स्कूलों की रिक्तियों को भी 7वें चरण में जोड़ा जाएगा, ताकि ऐसे स्कूलों में पढ़ाई शुरू कराई जा सके। उन्होंने साफ किया कि शिक्षा विभाग 7वें चरण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है उन सभी स्टूडेंट के लिए जो STT 19 में क्वालिफाई है अभी, उन सभी के लिए कि अभी इन जो अभी नया स्कूल अपडेट हुआ है, अपग्रेड हुआ है, उसमें शिक्षक की जरूरत है, चाहे वो +2 की हो, चाहे वो 10th क्लास की हो, और उन सभी को इस STT 19 में यानी 7वें चरण में जोड़ा जाएगा, और 2019 में जो भी पास है उनको इसमें मौका मिलेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आगे क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए देख लेते हैं। तो उन्होंने बताया कि विभाग ने 7वें चरण की रिक्तियों के आकलन की कवायद शुरू कर दी है। विषयवार, विद्यालयवार रिक्तियों की जानकारी और रोस्टर क्लियरेंस की कवायद भी हम पूरी करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसके लिए तैयारियां की जा रही है। आगे क्या कुछ है, अब स्कूलों के साथ साथ पदों की संख्या भी बढ़ गई है। अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बताया कि अभी तक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों के लिए हो रहे छठे चरण का शिक्षक नियोजन जून 2019 तक की रिक्तियों के आधार पर किया गया था। चूंकि अब स्कूलों के साथ साथ पदों की संख्या भी बढ़ गई है, लिहाजा उसमें 2021 तक के रिक्तियों को गिना जाएगा। इसको लेकर उन्होंने साफ किया कि छठे चरण की माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया दिसंबर 2021 तक जारी रहेगी। इसके लिए अभी काउंसलिंग कराई जा रही है। इसके बाद जितनी जल्दी होगा उतनी जल्दी 7वें चरण के लिए विज्ञापन जारी करेंगे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे क्या कुछ कहा गया है, आइए एक बार वो भी देख लेते हैं। तो ये कहा गया है शिक्षक नियोजन को लेकर, अभी जो पंचायत चुनाव है उसको लेकर, शिक्षक नियोजन को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग लेगा जानकारी। और ये पंचायत चुनाव की घोषणा हो चुकी है। 24 सितंबर से बिहार में पंचायत चुनाव शुरू हो गया है। 11 चरणों में चुनाव होगा। तो क्या कुछ असर पड़ेगा इसके बारे में इसमें कहा गया है, आइए एक बार वो भी देख लेते हैं। राज्य में पंचायत आम चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा के बाद शिक्षक नियोजन की स्थिति अभी भी स्पष्ट नहीं हुई है। राज्य निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर दीपक प्रसाद ने बताया कि शिक्षक नियोजन को लेकर उनको आज ही सूचना मिली है। शिक्षक नियोजन को लेकर वह शिक्षा विभाग से जानकारी लेकर आगे का निर्णय लेंगे। पंचायत चुनाव का कार्यक्रम जारी करते हुए वो पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे। पंचायत आम चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा के बाद पंचायतों में गठित परामर्श
समिति को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि चुनावी घोषणा होने के बाद भी समितियां यथावत बनी रहेंगी, उनका जो पूर्व से काम चल रहा है वह जारी रहेगा। और अभी हाल ही में यानी 2-3 दिन पहले शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा था कि पंचायत चुनाव का इस शिक्षक नियोजन पे कोई असर नहीं होगा, क्योंकि ये पुराना मामला है, ये पुराना रिक्ति है उस पर बहाली चलना है, ये पहले से बहाली है उसके, इसलिए इस पर पंचायत चुनाव का कोई असर नहीं होगा। लेकिन क्या कुछ आता है वो 1-2 दिन में निकल कर सामने आएगा। राजनीतिक दलों अपना पंचायत चुनाव में अपने प्रतिनिधियों को उतारने के सवाल पर उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव दलीय आधार पर नहीं कराया जा रहा है। अगर कोई भी प्रत्याशी किसी दल का सहयोग लेता है तो आदर्श आचार संहिता के तहत उस पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि पंचायत चुनाव में सेंट्रल फोर्स की नहीं बल्कि बीएमपी की टुकड़ियां लगाई जाएगी। हर चरण में करीब 1 लाख मतदान कर्मी और 1 लाख बल का उपयोग किया जाएगा। प्रत्याशियों को ऑनलाइन और ऑफलाइन नामांकन पत्र भरने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। तो ये था। आगे देख लेते हैं। आगे भी है शारीरिक शिक्षक नियुक्ति को लेकर कि शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में जल्द होगा निर्णय। जो शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति STT 19 के साथ एग्जाम हुआ था उसमें लगभग 8,000 पद थे और 3,000 स्टूडेंट ही क्वालिफाई कर चुके हैं। उनमें 3,000 स्टूडेंट क्वालिफाई किए थे, तो उनको लेकर भी कवायद शुरू हो गई है। क्या कुछ कहा गया है विजय कुमार चौधरी जो शिक्षा मंत्री है बिहार के, उनके द्वारा आइए वो भी देख लेते हैं। जो शारीरिक शिक्षक की नियुक्ति के मामले में क्या कुछ कहा गया है। तो मंत्री विजय कुमार चौधरी ने मंगलवार को कहा कि शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति मामले में जल्द निर्णय होगा। यह बात उन्होंने जदयू प्रदेश कार्यालय में जन सुनवाई के पहले दिन शारीरिक शिक्षक के अभ्यर्थियों से कही है। इस जन सुनवाई में खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह ने छपरा के एक फरियादी की शिकायत पर सारण के DIG को फोन कर मामले में संज्ञान लेने का निर्देश दिया। उनसे प्रदेश के विभिन्न जिलों के कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों से मिलकर मामलों के निराकरण का अनुरोध किया। उन्होंने अपने विभाग के सहित अन्य 10 मामलों पर त्वरित निपटारा करने के साथ ही 20 मामलों के आवेदन को समीक्षा करने के लिए स्वीकार किया है। तो आगे ये भी देख सकते हैं आप, यहाँ लिखा हुआ है जो हमने पहले से कहा क्या कि पंचायत चुनाव से बाधित नहीं होगी नियोजन प्रक्रिया, ऐसा कहा गया है। और ये क्यों कहा गया, तो शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि पंचायत चुनाव से छठे चरण की प्राथमिक शिक्षक नियोजन प्रक्रिया बाधित नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, हम यह नियोजन पूरा कराएंगे। शिक्षा मंत्री ने साफ किया कि छठे चरण की नियोजन प्रक्रिया करीब पूरी हो चुकी है, अब केवल नियोजन पत्र बांटना रह गया है। यह प्रक्रिया भी जल्द पूरी करा लेंगे। यानी छठे चरण पे पंचायत चुनाव का कोई असर नहीं होगा किसी भी तरह का, क्योंकि ये पहले से प्रक्रिया चली आ रही है, इसलिए इस पर कोई असर नहीं होगा। और इसी के साथ आज का हमारा ये सेशन समाप्त होता है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।